प्रिंसिपल की बेटी वर्सेस गरीब स्कूल स्टूडेंट। राजा राम भगत उस गांव में जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उनको एक ही लड़की थी, उसका नाम देवयानी था। वो कॉलेज में पढ़ती थी। पत्नी ललिता देवी को बच्चे जन्म देने की उम्र बीत जाने के बाद देवयानी पैदा हुई थी, इसलिए उसे बड़े लाड़ प्यार से पालकर बड़ा किए। उन्होंने जैसे लाड़ प्यार से पाला वैसे देवयानी भी अच्छे से पढ़कर क्लास में फर्स्ट आती थी हमेशा, और उसके टक्कर में कोई स्टूडेंट क्लास में होती तो उसे नीचा दिखाती थी। अगर कोई उससे कुछ बोलता तो वो मेरे पिताजी प्रिंसिपल है करके तू भूल गई क्या? ढंग से रहे या मेरे से तो कोई नहीं है करके डराती थी। एक दिन क्लास में एक नई स्टूडेंट आई। उस लड़की का परिचय लेक्चरर भट्टाचार्य जी क्लास को परिचय देते हुए, ये स्टूडेंट जबलपुर से उनके पिताजी का ट्रांसफर होने की वजह से यहाँ ज्वाइन हुई है। इसका नाम माधुरी है। ये अच्छा पढ़ती है। इसे हर सब्जेक्ट में 95 से कम नहीं है। माधुरी को मैं अपने क्लास में मन से स्वागत करता हूँ, ऐसा कहती है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट तालियां बजाते हैं, पर देवयानी और उसकी सहेली उसे गुस्से से देखते हैं। कॉलेज छूटने के बाद देवयानी माधुरी से, तेरे टैलेंट को लेक्चरर बहुत ज्यादा तारीफ की है। वो तुम्हारा रिश्तेदार है क्या या उसके रिकमेंडेशन से साल के बीच में ही सीट दिए मेरे पिताजी? वो ठीक है, पर तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? ऐसा पूछती है माधुरी। मेरे पिताजी आरटीसी में ड्राइवर है, ऐसा कहती है। तुरंत देवयानी जोर जोर से हंसते हुए, तो तुम्हारे पिताजी बस स्टैंड में चक्का घुमाते हैं, तो तू यहाँ पढ़कर बड़ा चक्का घुमाने आई हो क्या? ऐसी कहती है। वो बात देवयानी के बाजू की दो लड़की सुनकर बहुत जोर जोर से हंसते हैं। माधुरी देवयानी को देखकर सिर झुकाकर जाते वक्त देवयानी अपने सहेलियों से जोर से, इतने बढ़िया मार्क्स लाकर इस पढ़ाई की देवी सरस्वती को इतना दिमाग कैसे आया पता है क्या? ये इसके पिताजी को पैदा नहीं हुई है, इसके पिताजी कोई और दूसरे होंगे, ऐसा कह रही थी तो उसके सहेलियां जोर जोर से हंस रहे थे। तभी उधर से भट्टाचार्य जाते हुए वो बात सुनकर वहीं रुक जाता है और ऊपर देखकर, भगवान इन बच्चों को क्षमा करना, ऐसा कहता है। भट्टाचार्य शनिवार को वहीं नजदीक के जंगल में पिकनिक का प्लान बनाता है। पढ़ाई बोले तो किताबों में सिर घुसाकर रखना वही काम है क्या? उसको पढ़ाई नहीं बोलते हैं। कभी कभी प्रकृति को देखना, पशु पक्षियों को वातावरण में स्टडी करना, वो भी स्वास्थ्य और शरीर के लिए एक पढ़ाई है। कल सुबह 8 बजे निकलना है, शाम को वापस आएंगे। तुम सब लोग भी अपना लंच बॉक्स लेकर आ जाओ, ऐसा कहता है। स्टूडेंट सभी लोग हुर्रे करके चिल्लाते हैं। अगले दिन बस पिकनिक के लिए निकलती है। पिकनिक स्टॉप में सब लोग खेल खेलते हुए, गाना गाते हुए एंजॉय कर रहे थे। दोपहर होते ही भट्टाचार्य जी लंच ब्रेक हो गया है करके अनाउंस करता है। सभी लोग ये वो बातें करते हुए खाना खा रहे थे, पर माधुरी अकेले में थोड़ी दूर पर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना बॉक्स खोलकर रोटी चटनी लगाकर खा रही थी। देवयानी अपने सहेलियों के साथ आकर, तुम्हारे घर में आज स्पेशल क्या है? अरे चटनी है क्या? हमको भी थोड़ा दे सकती ना? पूरा तू ही खा लेगी क्या? कहते हुए माधुरी के टिफिन में चटनी लेकर मुंह में डालकर, अरे बाप रे, बहुत तीखा है, कैसे खा रही हो इतनी मिर्ची? करके पेड़ के पीछे थूकते हुए अरे बाप रे करके चिल्लाती है। देवयानी की सहेली तुरंत पेड़ के पीछे जाकर, अरे बस कर तेरा ओवर एक्शन, कहते हुए तभी एक सांप देवयानी को काटता है। वो देखकर वो लोग देवयानी को सांप काटा करके चिल्ला रहे थे। तभी तुरंत माधुरी आकर देवयानी के पैर देखती है। सांप काटने के निशान होते हैं और वो सांप दूर जाता हुआ दिखाई देता है। माधुरी अपने सीन में से पिन निकालकर देवयानी के पैर में चुभोकर खून बहने लायक जोर से दबाते हुए देवयानी करके बुलाती है, पर देवयानी कोई हलचल नहीं करती। भट्टाचार्य जी और बाकी लड़कियां बड़े घबराकर देख रहे थे। भट्टाचार्य देवयानी के हाथ पकड़कर, शरीर ठंडा पड़ रहा है करके चिल्लाता है। तुरंत माधुरी झुककर झट से जख्म पर मुंह रखकर जहर चूसकर थूकती है। वो ऐसे बार बार करती है। ऐसी देवयानी में हलचल होती है, पर तभी माधुरी अस्वस्थ होकर आंखें मुनने लगती है और गिरने लगती है और अब तुम ठीक हो देवयानी कहकर गिर जाती है। हॉस्पिटल में माधुरी की आंख खुलती है। देवयानी आंसू भरे स्वर से, माधुरी तूने मुझे बचाने के लिए मौत के मुंह में जाने के लिए भी तैयार हो गई। तू देवता है, तेरा दिल इतना अच्छा है, फिर भी मैंने तुझे बहुत तकलीफ दिया, करके रो रही थी। माधुरी धीरे से हाथ उठाकर देवयानी की आंखें पोंछती है।